पूज्य हृदय सम्राट दादा गुरुदेव श्री नगरी निवासी भगवान गुरुदुल्ले श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। भगवान जी के चरणों में विराजमान आदरणीय संत मंडल, ये मेरे प्रभु के प्यारे प्रेमी, आज आप सभी गुरु भगवान के चरणों में बैठकर दिल में गुरु की यादों को लेकर संत महापुरुषों से उनकी लीला और उनकी महिमा को सुन रहे हैं। आप सभी दूर दूर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पण करने आई। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु हमारे हर सवाल का जवाब है। सद्गुरु हमारे हर मुश्किल की, हर कष्ट की युक्ति है। गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। सद्गुरु आध्यात्मिक की परिभाषा है। गुरु प्रेम है। गुरु शब्द है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु मित्र है। गुरु सखी है। गुरु की महिमा अनंत है, अथाह है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं जिस शब्द के द्वारा गुरु भगवान की रचना को पूर्ण किया जाए। तभी संत महापुरुषों ने गुरु की महिमा को गाते गाते अंत में नेति नेति कहकर रह गए। अगर हम सब जीव अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरा से जीवन सुंदर हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे जीवन का व्यवहार सुंदर हो? कौन नहीं चाहता मेरे जीवन में सफलता मिले, मेरा व्यवहार शुद्ध हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति ना हो? लेकिन संत कहते हैं कि उसका सबका एक ही उत्तर है, एक ही मार्ग है, वो है गुरु की संगति, सानिध्य, सतगुरु का संग। क्योंकि जब जीवन में गुरु की सानिध्य मिल जाता है, गुरु का संग मिल जाता है, तो वो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। सभी रिश्तों से, सभी नातों से गुरु का नाता श्रेष्ठ हो जाता है। तभी संत कहते हैं कि जब जीव गुरु के साथ संग कर लेता है, गुरु का सानिध्य ले लेता है, तो भावात्मक रूप से हर रूप में गुरु के विचारों के साथ, गुरु के व्यवहार के साथ, गुरु के आदर्शों के साथ, गुरु के नियमों के साथ अपने जीवन को बांध देना चाहिए। क्योंकि गुरु के जीवन के नियमों के साथ बंधेंगे तभी हमारे जीवन को राह मिलेगी, सत्य मार्ग। क्योंकि गुरु के साथ मिलने का जो अवसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु कौन है? जो हमें दिव्य ज्ञान देता है। गुरु कौन है? जो हमें सत्य की राह दिखाता है। क्योंकि साधना में यही बात कथी है कि गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना होता है। क्योंकि हमारी साधना की आधारशिला ही विश्वास है। अगर हमारा विश्वास पूर्ण है गुरु के चरणों में, तो हमारी साधना में सफलता ही सफलता। जहाँ हमारे विश्वास में कमी हो जाती है, हम अपनी साधना की सफलता से दूर हो जाते हैं।
गुरु के साथ जहाँ करेंगे तो वहाँ पूर्ण विश्वास है। इसलिए जब भी हम गुरु के चरणों के साथ प्रार्थना करें, बेनती करें, प्रेम करें, तो यही कहें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरे सतगुर, आपके चरणों में मेरा विश्वास पूर्ण। क्योंकि विश्वास जो है वो हमारे अंदर की स्थिति की एक सूक्ष्म जोड़ी है जो गुरु के साथ हमारे जोड़ी रहती है। गुरु को बनना बहुत आसान है, लेकिन गुरु का पालन करना बहुत बहुत दुनिया में गुरु बहुत है जो गुरु से नाम लेकर जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन मंत्र गुरु लेने से गुरुमुख को नहीं बन जाता। गुरुमुख को कौन है? जो समर्पण है, जो उनके व्यवहार के साथ जुड़ गया है, जो उनके हुक्म को मानता है, जो उनके नियमों को मानता है। क्योंकि जीवन में नियम नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। हर चीज किसी से लेने से नहीं बनती। कभी कभी जीवन में कमाई करनी पड़ती है, कमाई करेंगे तभी जीवन में सफलता। गुरु अपनी दृष्टि से शिष्य के हृदय में और उस परमात्मा के रूप को, उसके आकार को, उसके नाम को भर देता है। और जब शिष्य गुरु के साथ गुरु की सेवा, गुरु के भजन में लगता है तो गुरु का भी प्रिय बन जाता है और परमात्मा का भी। समय के अनुसार देखो, हमें जीवन में सब कुछ मिलता है और समय के अनुसार सब कुछ छूटता चला जाता है। लेकिन समय के साथ जो हमें मिलता है एक ही चीज है, वो छूटते नहीं, अगर वो मिल जाती है। वो क्या है? वो प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु का भाव। और ये नाम, ये रूप, ये भाव कौन उत्पन्न करता है? संत महापुरुष, सतगुरु उस परमात्मा के अधिकारी बनाते हैं। जैसे भगवान राम लक्ष्मण जब सीता को ढूंढने के लिए गए, सुग्रीव अपने भाई बाली से छिप कर बैठे थे। उन्हें भय था कि कोई बाली किसी को भेज ना दे मुझे मारने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण को जब देखा तो श्री सुग्रीव कुछ कह गए। उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि पता लगाओ कि दोनों कौन थे। हनुमान जी जब गए और भगवान राम और लक्ष्मण के पास जब पहुंचे और कहने लगे आप कौन हो, तो भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र का, अपनी लीलाओं का बखान किया। और जब राम जी अपनी लीलाओं का बखान करके बताया, अभी कहने लगे अब तुम अपनी कथा सुनाओ। क्योंकि भगवान की लीला होती है, उनका चरित्र का वर्णन होता है और जीव की कथा होती है। जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा, उन्होंने अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया और कहने लगे कि मेरा एक मित्र है सुग्रीव, क्या आप उससे मित्रता करोगे? और यहाँ याद रखो कि जब जीव मित्रता करता है उसमें कमी आ जाती है, स्वार्थ युक्त हो जाती है और मित्रता कई बार छूट भी जाती है। लेकिन जब भगवान मित्रता करते हैं, ना उसमें कमी आती है और ना ही वो कभी छूटती है। राम जी ने हनुमान जी को हाँ भर दी कि हाँ तुम्हारे मित्र से मैं मित्रता करूंगा। हनुमान जी अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। जीव को परमात्मा तक पहुंचाने वाला कौन है? संत। उसी प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव तक भगवान राम को पहुंचाया, लक्ष्मण को पहुंचाया। क्योंकि जहां भगत होता है भक्ति पहुंच ही जाती है और भक्ति पहुंचाने वाले कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं। क्योंकि गुरु ही है जो शिष्य को पात्र बना देता है, योगी बना देता है। किसके योगी? उस परमात्मा को पाने का, उसका अधिकारी बना देता है। जैसे देखो एक सोना है, सोना तो सोना है, लेकिन सोने से जो आभूषण बनता है वो ही हमारे शरीर में शोभा होती है। लेकिन आभूषण बनने के लिए सोने को कितनी
कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसकी कमी को खोट को निकालने के लिए तपाते हैं, फिर कहीं जाकर वो आभूषण बनकर हमारे श्रृंगार के काम आता है। तो उसी प्रकार गुरु कौन है? जो अपने शिष्य को पात्र बना देते हैं, तपाते हैं, अभ्यास कराते हैं, सिमरन कराते हैं, उस भक्ति के राह पर लगाते हैं। तो हम उस गुरु भगवान के चरणों में बैठकर उनके बताए हुए राह पर चलेंगे, उसके सत्य मार्ग पर चलेंगे, तभी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि जब तक हमारा जीवन बेसहारा है, गुरु का सानिध्य नहीं, गुरु की सहारा नहीं, तो कैसा है हमारा जीवन? बिना मला के नौका। आपने कभी बिना मिला के नौका देखी कि जब वो पानी में होती है ठोकरे लगाते लगाते डूब जाती है। ठीक है, जीव की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन जीव के जीवन में किस देखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके सिर पर एक सहारा की जरूरत है। और सहारा कौन सबसे बड़ा है? वो गुरु का, सतगुरु का नाता, गुरु की कृपा, गुरु की रहमत, गुरु की दया। गुरु से बढ़कर कोई हतेश नहीं, एक गुरु ही है जो जीव को उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। एक सतगुरु ही है जो हमें नगली निवासी भगवान के साथ पहुंचा सकते हैं, उस नगली के धाम पर पहुंचा सकते हैं, उस नगली दरबार की चरण धूलि को हम मस्तक पर लगा सकते हैं। आप स्वामी जी की लीलाओं को सुन रहे थे, हमने भी एक दो बार उनके दर्शन किए कि बड़ा भोला, सहज और सरल श्री नगली निवासी भगवान के जितने भी संत महापुरुष थे, उनमें मैं अहंकार अभिमान तो उसका नहीं था, सब भेदभाव था, सब में भरम था। एक दूसरे के ऊपर ऐसे मित्रता थी जैसे सुदामा और भगवान कृष्ण की थी। कभी किसी हम देखते थे कोई संत मिलने आते थे हमारे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को, तो ऐसे आंसू की धारा बहती थी महाराज जी के दर्शन कर। वो कहते थे कि जब हम अपने गुरुमुख को गुरु महाराज जी को देखते तो ऐसे लगता है कि हमें उसमें ही गुरु महाराज जी के दर्शन हो। लेकिन आज की स्थिति कुछ और होती चली जाती है। लेकिन गुरु, सतगुरु सबसे बड़ा हदेशी है, सबसे बड़ा है। उस सतगुरु के चरणों में बैठकर हम सतगुरु से उनकी कृपा, उनकी रहमत, उनकी दया को मांगना है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। आज देखो हम सुबह 1 महीने से सत्संग की धारा बहती चली जा रही है। बाजी ने गंगा की धारा बहाई और इस गंगा की धारा में, सत्संग की धारा में जिसने डुबकी लगाकर मोतियों को चुन लिया तो समझो जीवन का कल्याण हो गया। और जिस इस गंगा की धारा में सिर्फ कोडियां ही प्राप्त करें तो वो कुछ उनको लाभ नहीं, उनका जैसे सत्संग आए और वैसे ही वापस लौटे। लेकिन इस सत्संग की धारा में आए हो, गंगा की धारा में अगर स्नान किया है तो मोतियों को चुनो और मोतियों को चुनकर अपनी झोली को भरकर अपने सत की राह पर लगाकर और उस परमेश्वर का, उस नगली निवासी भगवान की कृपा के अधिकारी, उस रहमत के अधिकारी बनो, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। बोलो नगली